नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह महान और आप देख रहे हैं यूपी ताजा न्यूज। क्या नाम है और आज क्या कार्यक्रम था? मेरा नाम दिनेश राजपूत, पूर्व प्रधान भटेरा कला, पूर्व प्रत्याशी ब्लॉक प्रमुख चरखारी। आज ये पीडीए का जनपंचायत का कार्यक्रम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश अनुसार लगातार पूरी विधानसभा में कार्यक्रम हो रहे हैं। मैंने पीडीए जनपंचायत का कार्यक्रम कहीं भी करा लेता, लेकिन मुझे कार्यक्रम देहाती क्षेत्र में कराना था, क्योंकि अभी सब कार्यक्रम लगभग सभी क्षेत्र में कस्बों में हुए हैं। इसलिए क्षेत्र की मांग थी कि कार्यक्रम देहात क्षेत्र में हो। आपकी विधानसभा में कितने पीडीए पंचायत हो चुकी है? अभी तक 3 पीडीए पंचायत हो चुकी है, चौथी यहाँ अलीपुरा ग्राम पंचायत में हुई है। ये पहली पीडीए पंचायत गांव क्षेत्र में हुई है, बाकी कस्बों में हुई है क्या? जी जी जी। कितनी लगभग जनसंख्या आई, कितने लोग आए आसपास के गाँव? आप लोगों ने कवरेज किया है और आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर देवतोल जनता जनार्दन, जितनी हम लोगों ने मौसम खराब होने के कारण नहीं सोची थी, उससे तादाद में ज़्यादा यहाँ जनता पहुँची है और मैं उनका हमेशा रेडी रहूँगा। सपा का गठबंधन अगर कांग्रेस से होता है तो सीट को लेकर क्या है? वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का काम है, जो नेतृत्व का आदेश होगा हम वैसे ही काम करेंगे। तो कितने प्रबल दावेदार यहाँ पे संभावना है? 4-5 लोग तो हैं ही, और बाकी जो सभी प्रत्याशी जो हो पीडीए पंचायत आयोजित कर रहे हैं। हाँ। क्या जनता को आप कहना चाहेंगे सपा की नीतियों के बारे में या अपने बारे में? सपा की नीतियाँ तो 2012 से 17 तक चली हैं, चाहे खाद की बात हो, चाहे बीज की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे पुलिस प्रशासन की बात हो। आप लोगों ने अभी देखा कि जिस तरह महंगाई चरम सीमा छू रही है, ज़्यादा दूर कहीं ना जाओ, अब चीनी का भाव देखो, जहाँ 25-30 रुपया किलो थी, आज 65 और 70 रुपया किलो है। चीनी हर वर्ग के लोगों को ज़रूरत है, और अगर इसी तरह ये सरकार भाजपा की बनी रही तो महंगाई आसमान छुएगी। चाहे आपने देखा, चाहे सिलेंडर की बात हो, चाहे खाद की बात हो, चाहे जहाँ से आप ले लें, ये सरकार किसान विरोधी, छात्र विरोधी, और ये तो कभी पब्लिक के बारे में तो इन लोगों ने कभी सोचा नहीं है, ना सोचते हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जब सरकार थी तो हमारे जो बच्चे हाई स्कूल इंटर पास करके जाते थे तो उनके लिए लैपटॉप, कन्या विद्याधन, किसान के लोगों को अगर देवी आपदा आती है, सूखा रात की चेक है। इस सरकार में किसी भी किसान की अगर मदद की हो तो बता दें। त्योहारी सीजन आ रहा है और शक्कर की कीमतें आसमान छू रही है, क्या कारण है मुख्य आपको लगता है कि शक्कर की कीमतें? अभी ये आपने देखा कि पेट्रोल में एंथॉल मिला रहे हैं, और चीनी जो हमारे यहाँ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होती थी, इन लोगों ने, भाजपा के लोगों ने षड्यंत्र रच के ये इन लोगों ने काम किया है, और आज चीनी 70-75 रुपया किलो पार कर चुकी है। तो ये सरकार लगातार जनता के लोगों को अनदेखी कर रही है। धन्यवाद संचालक महोदय। हमारे दूध जगाने वाले परम पूज्य स्वामी ब्रह्मानंद जी के चरणों में नमन करते हुए, जितने भी इस पृथ्वी पे महापुरुष जन्म हुए सभी के चरणों में नमन करते हुए, समय अभाव के कारण समय बहुत हो गया है, मैं समय
मैं नाम लूंगा तो समय बहुत लगेगा। सम्मानित मंच और सामने बैठे द्योतोड़ कार्यकर्ता, किसान अन्नदाता, बूथ अध्यक्ष, सेक्टर प्रभारी, मैं दिनेश राजपूत, सभी बड़े बुजुर्गों के पैर में पैर छूकर यहीं से आशीर्वाद लेता हूं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इस सारे क्षेत्र का और पूरी विधानसभा का, जो कि इस किसान के बेटे का जो आपने हमेशा साथ दिया है, चाहे कार्यक्रम चाहे जहां भी हुआ हो, आप लोगों की ताकत ने एक वो पहचान बनाने का काम किया है। एक किसान का बेटा और आपका भाई हमेशा आपके दुख सुख में खड़ा रहेगा। परिस्थितियां कुछ भी हो, लेकिन ये आपका बेटा जितने लायक है आपके दुख सुख में हमेशा खड़ा मिलेगा। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा बड़ा सम्मानित गांव की जनता जनार्दन का। पीछे महिलाएं भी बैठी है जो इतना मेरा साथ दिया। मैं हमेशा इस क्षेत्र का ऋणी रहूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। इस गांव का मैं हमेशा ऋणी रहूंगा। जय हिंद, जय भारत। उस क्षेत्र का जो मेरा साथ दिया, मैं अपना एक बार सभी के चरणों में नमन करता हूँ। आए और अपनी बात रखें। आदरणीय भाई साहब, पीडीए के बारे में राज तेती जी ने पीडीए का नाम क्यों दिया? तमाम लोग उसका एनालिसिस करते थे। पीडीए का मतलब पिछड़ा दलित व अल्पसंख्यक। ज्यादातर बीजेपी के लोग बेटा जो क्या लोगों को भ्रमित करने का काम करते थे, लेकिन मैं इस मंच के माध्यम से सुशील मिश्रा जी बैठे हैं, ऐसे अगली जात के लोग अभी आते हैं साथियों। वो अगली जात में अभी 5 तारीख को उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा सम्मेलन माननीय जिनेश्वर मिश्र जी के नाम से हुआ। और जिनेश्वर मिश्र जी ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे। मैं धन्यवाद दूंगा मुलायम सिंह और अखिलेश यादव जी को कि हिंदुस्तान ही नहीं एशिया का सबसे बड़ा पार्क कहीं बनवाने का काम किया। तो लखनऊ में माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने जिनेश्वर मिश्र पार्क बनवाने का काम में साथियों किया। आज अगले की बात करते हैं। विधानसभा में मुख्यमंत्री के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण पोस्ट होती है नेता विरोधी दल की, तो उस पर भी माता प्रसाद पांडे को भी हमने विधानसभा में नेता विरोधी दल साथियों बनाने का काम किया। कोई वर्ग ऐसा नहीं, कोई भी समाज ऐसा नहीं। धीरेन्द्र कोटला भी बैठे हैं, हमारे तमाम और पीछे साथी बैठे हैं। कोई ऐसा साथी नहीं, चाहे अशोक प्रधान जी दोबारा हो, चाहे वृंदावन प्रधान जी फलना हो, चाहे नेपुरा प्रधान जी हो, चाहे पप्पू टबराल हो, चाहे पप्पू लाला हो। मैं एक आदमी से 4 बार चुनाव लड़ने का मौका मिला, वो आप लोगों ने आशीर्वाद दिया। तो कोई भी ऐसा साथी नहीं जिसको मैं व्यक्तिगत रूप से साथियों न जानता हूं। तो आज पीडीए के नाम पर चुनाव हुआ। पीडीए नाम इसलिए देना पड़ा साथियों कि जी निकम्मी सरकार, गुंडा बहनों की सरकार, बेईमानियों की सरकार, इन्होंने एक नारा दिया था कि 400 सीटें दे दो हमको लोकसभा में और बाबा साहब का सम्मान खत्म कर देंगे। लेकिन धन्यवाद दूंगा इस मंच के माध्यम से माननीय अखिलेश यादव जी को कि उन्होंने साथियों जिस नाम से लोगों ने उत्तर प्रदेश में नहीं हिंदुस्तान की गद्दी फबरी बैठने का काम किया, मंदिर के नाम पर कि मंदिर ही बनाएंगे, कसम राम की खाते हैं। लेकिन दोस्तों साथियों जिस नाम से हिंदुस्तान उत्तर प्रदेश की सरकार बनी, उस मंदिर की भी इन्होंने लूट करने का काम किया। ऐसे लुटेरों की सरकार दोबारा साथियों नहीं आएगी जिन्होंने भगवान को भी नहीं छोड़ा। चंदा चोर और गद्दी छोड़, आने वाला टाइम
इनको गद्दी पे दोबारा बैठने का मौका नहीं देगी। मन कहा भैया सरद भाई भी हमारे छोटे भाई, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जिससे शक्कर बनती है गन्ने के सीने से, एथेनॉल सुना आप लोगों ने, पत्रकार बंधु बैठे इनको पता होगा। एथेनॉल 1 लीटर बनाने के लिए अभी पानी की भी बात बात आएगी, 3500 लीटर पानी 1 लीटर एथेनॉल बनाने में खर्च होता है। वो एथेनॉल पेट्रोल से जितनी गाड़ी बन रही चल रही है उनमें 20% मिलावट की जाती है। और जो हिंदुस्तान की बड़ी कंपनियां हैं जो गाड़ी को तैयार करती हैं, उन्होंने गडकरी को 10 इसलिए दिया कि एथेनॉल हमारे इलाका बनाता है और इन गाड़ियों में पेट्रोल में एथेनॉल मिलाएंगे। और एथेनॉल मिलाएंगे तो जिस गाड़ी की 15 साल सर्विस नहीं चलेगी साथियों। सड़कों की हालत आपको सभी को पता। नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह महान और आप देख रहे हैं यूपी ताजा न्यूज। यूट्यूब, फेसबुक और गूगल पर वॉइस सर्च करके हमें ढूंढना चाहते तो अब बहुत आसान है। बस अपने मोबाइल पर कोई भी ऐप खोलिए, माइक का बटन पर क्लिक कीजिए और कहिए हमी पर महोबा की ताजा खबरें, और यूपी ताजा न्यूज चैनल आपके सामने होगा जहां आप हमारी हजारों वीडियो देख सकते हैं। अगर आप टाइप करके ढूंढना चाहते हैं तो टाइप करना होगा यूपी ताजा न्यूज। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो वहां हमें फॉलो करें। धन्यवाद।